अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा। आखिरकार सानिया को फसी की हकीकत मालूम पड़ गई कि ये वही फसी है जो ज़रून का दोस्त है। उसके बाद से सानिया काफ़ी उदास रहती है, गुमसुम सी रहती है, जो कि ज़रून हो बच्चे से नोट करता है। सानिया रातों को अब जागती रहती है, सोती भी नहीं, सिर्फ इसी डर से कि कहीं ज़रून उसे छोड़ न दे, कहीं ये रिश्ता खराब ना हो जाए। ज़रून सानिया के पास बैठकर उसे समझाता है, उसे एतमाद में लेता है कि जो भी डर है, खौफ है, मुझे बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन सानिया इस खौफ से ज़रून को कुछ नहीं बता पा रही कि बचपन की दोस्ती है, वो तो फसी का ही लिहाज करेगा, फसी का ही एतबार करेगा, ऐसे में मेरा रिश्ता तो टूट ही जाएगा। अब यहाँ पर एक ब्रोकन फैमिली से जब ताल्लुक़ रखती है तो डरी सहमी सी है कि अपना रिश्ता भी अपनी माँ की तरह तोड़कर जाना नहीं चाहती। बस यही डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, क्योंकि वो ज़रून को चाहने लगी है, उससे मोहब्बत करने लगी है। ज़रून भी तो बहुत चाहता है सानिया को, इसलिए तो सुबह सवेरे उसे उसके वालिद के घर ले आया ताकि यहाँ पर आकर कुछ रिलैक्स हो जाए। वालिद जब ज़रून की बातें सुनता है तो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। वाजिद साहिब तो कहने लगे, मैं तो तुम्हारे बाप को बहुत लकी फील करता हूँ, काश मेरा बेटा भी ऐसी जिम्मेदारियाँ संभाल ले। तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें बिजनेस में इन्वॉल्व करके खुद बड़ी जिम्मा हो गया, रिलैक्स हो गया। कभी वो वक्त भी तो आएगा ना कि मैं भी रिलैक्स हो जाऊंगा अपने बेटे पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर। तो यहाँ पर ज़रून मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटा या बेटी क्या होती है अंकल, यहाँ पर आप देखिए सानिया आपकी बेटी है, इतनी एजुकेटेड, इतनी वेल मैनर्ड, अच्छे से बिजनेस को संभाल सकती है। आप इस पर जिम्मेदारी डालिए और बड़ी जिम्मा हो जाइए, इसमें क्या हर्ज है। अब तो वाजिद साहिब को ज़रून की बात अच्छी लगी। और रियली, क्या तुम उसे वक्त दोगे, क्या स्पेस दोगे इतनी कि वो मेरा बिजनेस संभाल सके। तो यहाँ पर ज़रून कहने लगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, आपकी बेटी है, आपका हक है इस पर। अब तो वाजिद साहिब को ज़रून और भी अच्छा लगने लगा, लेकिन सहीफ़ा किसी तौर नहीं चाहती कि सानिया बिजनेस में इन्वॉल्व हो, लेकिन ज़रून इसलिए चाहता है ताकि सानिया की उदासी खत्म हो, वो अपने आप को बिजी रखे तो वो थोड़ा चिल फील करेगी। दूसरी तरफ सानिया की वालदा से सानिया की कंडीशन देखी नहीं जा रही, इसलिए आज हिम्मत करते हुए यहाँ पर वाजिद साहिब के घर आ गई। सहीफ़ा को तो थप्पड़ मारने लगी तो सहीफ़ा भी चीख उठी, तुम्हारी इतनी जुर्रत मेरे घर में आकर मुझ पर हाथा पाई, तुम जानती नहीं तुम्हारा क्या हाल करूँगी मैं। तो यहाँ पर सानिया की माँ भी चीख उठी, और तुम नहीं जानती तुम्हारा क्या हाल करूँगी मैं, अगर मेरी बेटी तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई ना तो तुम्हें भी बर्बाद कर दूँगी, कहीं का नहीं छोड़ूंगी। क्यों, तुम्हें क्या लगा हमें मालूम नहीं पड़ेगा। उसके ससुराल में जाकर उसके नर्वस ब्रेकडाउन के बारे में तुमने बताया, उसका घर खराब करने के बारे में सोचा, लेकिन इस सोच को सिर्फ सोच तक ही महदूद रखना। खबरदार, आइंदा तुम मेरी बेटी के घर गई या ससुराल वालों से कुछ कहने की कोशिश की तो तुम्हें मैं बर्बाद कर डालूंगी। अब यहाँ पर ऐसे चेतावनी देती हुई सानिया की माँ तो वापस आ गई, लेकिन सहीफ़ा जल्दी कुर्ती रह गई। वाजिद साहिब इनकी बातें सुन रहे थे। सहीफ़ा ने जब वाजिद साहिब को देखा तो एकदम से मासूम बनने लगी, बेचारी बनते हुए ड्रामा करने लगी। तो वाजिद साहिब तो टोक कह देते हैं, अगर जो ये कह के गई है ना सहीफ़ा वो ठीक हुआ ना तो तुम्हारा क्या हशर करूँगा, तुम नहीं जानती, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस दुआ करो कि जो ये कह के गई है वो सब कुछ ठीक ना हो, वरना अर्श पर तो बिठा ही रखा है, लेकिन यहाँ से फर्श पर फेंकने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। अब तो सहीफ़ा डर गई, क्योंकि उसने ही तो सानिया के साथ सामना को सब कुछ बताया है। जब बात खुलेगी तो सहीफ़ा का नाम आएगा, यही सोच सोच कर सहीफ़ा कांपने लगी। दूसरी तरफ काश ये किरण भी किसी से डरकर कांप ही जाए, जो कि यहाँ पर सामिया के घर में आकर उसके घर को ही खराब कर रही है। कैसर की बहन जो यहाँ पर रहती है तो उनके अपने घर का मसला, यहाँ पर किरण को लगता है कि वो इस घर पर हुक्मरानी कर सकती है, लेकिन ऐसे में कैसर की बहन को यहाँ से निकलना होगा। वो तो जलीकटी सुनाते हुए कैसर की बहन को यहाँ से बदगुमान करके निकाल देती है, जिस पर कैसर काफ़ी खफा है। अब तो सामिया का रिश्ता भी खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि कैसर जब अपनी बहन को यहाँ से निकलते हुए देख रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि कैसर का ना बाप है ना माँ है। कैसर ने ही तो बाप और माँ दोनों का प्यार दिया अपनी बहन को, ऐसे में ऐसे रिश्तों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है ये सब कुछ अब सफ़र करना पड़ेगा, कैसर की नाराज़गी मोल लेनी पड़ेगी सामिया को।
سامیہ کا تو رو رو کر برا حال ہے کہ کرن نے کیا کر دیا اس کے لیے۔ ماں کافی پریشان ہے سامیہ کے لیے، جس کا ہنستا بستا گھر برباد ہو رہا ہے صرف کرن کی وجہ سے۔ لیکن کرن میڈم کو دیکھے تو اسے تو کوئی فکر، کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ لوگوں کے گھر برباد کرتے کرتے اسے اب یہ عادت پڑ چکی ہے کہ اسے بربادی لگتی ہی نہیں۔ لیکن آگے چل کر جب یہ لڑکی خود اکیلی رہ جائے گی، محبتوں کو ترسے گی، رشتوں کو ترسے گی، تب اس کو معلوم پڑے گا کہ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا۔